अगेन एक मुझे बीच में एक एक हाँ, इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आ रहा था, लेकिन वो हाँ, हाँ, ज़्यादा हाँ। रेलेवेंट। नहीं, नहीं, बताएँ, बताएँ, बताएँ। हाँ, वो आई थिंक वो पाकिस्तानी लिसनर्स के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि व्हाइट हेड और बर्गसन के साथ अल्लामा इकबाल की भी इंटरेक्शन थी। और अल्लामा इकबाल की जो किताब है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उसमें भी वो प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच लेते हैं। वो थोड़ा स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ था, बर्गसन ख़ास तौर से, राइट? आई मीन लाइक हाँ, लेकिन बर्गसन वो पे थोड़ा-सा इल्ज़ाम गलत लगता है, क्योंकि उस मतलब रसल की उसके साथ ही राइवलरी, और रसल जो था वो बहुत स्ट्रिक्टली रिडक्शनिस्ट अंदाज तो में, ये तब हम उसकी जो बर्ट्रैंड रसल की बात कर रहे हैं, जी जस्ट जी टू बर्टन क्लैरिफाई। हाँ, बर्टन बर्ट्रैंड रसल। रसल, हाँ। तो बर्टन रसल जो है उसकी जो फिलॉसफी ऑफ लॉजिकल, मतलब वो लॉजिक में भी उसका एटमिज्म था और फिर दूसरी चीजों में भी। तो उसके लिए रिलेशनलिज्म या कोई इस तरह की जो चीज है ना वो, और फिर उसका जो क्रिटिसिज्म था, कोई कोई बहुत ज्यादा वेल इन्फॉर्म क्रिटिसिज्म नहीं था। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि बर्टन रसल और व्हाइट हेड जो है वो कोलैबोरेटर्स थे, हुँ। एंड दे वर बोथ मैथमेटिशियंस। लेकिन जब दोनों ने उसके बाद प्रिंसिपिया मैथमेटिका के बाद डाइवर्ज किया, तो रसल एटमिज्म की तरफ चला गया और व्हाइट हेड प्रोसेस की तरफ चला गया। राइट, 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 दैट्स fascinating। और अल्लामा इकबाल को में वो प्रोसेस की तरफ थोड़े-से जी जी डायरेक्शन में जाते हैं। जी। और हाँ, लामा नहीं, इकबाल काफी ज्यादा व्हाइट हेड को साइड भी करते हैं अपनी बुक में। राइट। और आई थिंक बर्गसन अल्लामा इकबाल से थे, बर्गसन को कोट करते हैं या उनका आपस में उनका भी और इंटरैक्शन है? बर्गसन से भी करते हैं। अलामा हाँ, इकबाल का जो आखिरी विजिट था ना यूरोप का, उसमें हाँ, वो बर्गसन से मिलके आए थे फ्रांस में। राइट, और बर्गसन का एक कल्ट एक बना हुआ था, लोग जाते राइट, थे राइट, राइट। एक समझ ले दरबार टाइप हाजिरी देने, तो अलामा इकबाल भी गए थे।